friends, how are you? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, हम फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकेंड स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ थे: ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम आपको लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको इसके नोट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी की। ठीक, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चला काइनेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है, तो काइनेटिक अगर आ रहा है इसका मतलब कि जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो किस में है, वो मोशन में है। तो हम मोशन में हम स्टडी करेंगे, उनके ऐसे पार्टिकल के जो मोशन में हो उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी हम करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी। अब काइनेटिक प्रॉपर्टी में हमारा 4 प्रॉपर्टी आती है, इसके अंदर 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हमारा आता है ब्राउनियन मोशन, नेक्स्ट है डिफ्यूजन, एंड नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, एंड फोर्थ है विस्कोसिटी। तो हमको ये 4 प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं काइनेटिक में। कौन कौन से? ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन एंड विस्कोसिटी। तो आइए हम सीरियल वाइज स्टडी करते हैं। तो हम फर्स्टली बात करते हैं ब्राउनियन मोशन की। ठीक, हम बात करते हैं किसकी? ब्राउनियन मोशन की। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया कि काइनेटिक प्रॉपर्टी में हम पार्टिकल जब मूव करेगा तब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ ब्राउनियन मोशन, इस मोशन को प्रपोज किया था आर ब्राउनियन ने। इसको प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय आर ब्राउनियन। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी कोलॉइडल पार्टिकल के बीच एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन होता है, जिससे वे एक दूसरे से टकराते रहते हैं और सेटल डाउन नहीं होते। मीन्स ब्राउनियन ने क्या कहा कि कोलॉइडल जो पार्टिकल हैं वो, उनके जो पार्टिकल होते हैं जिगजैग मोशन करते रहते हैं। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा मोशन करते रहते हैं, और जिसके कारण वो एक दूसरे से जब टकराते रहते हैं, जिसके कारण वो सेटल डाउन नहीं होते, मतलब नीचे नहीं बैठ पाते, और वो क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक, मीन्स अगर ये कोई हमारे इसमें कोलॉइडल पार्टिकल है तो इनमें क्या होता है, जिगजैग मोशन होता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा मोशन होता रहता है। ठीक, जिसके कारण ये सेटल डाउन नहीं हो पाते। जिगजैग मोशन होता है, इसी जिगजैग मोशन के कारण क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, और ये कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, जिसके कारण ये स्टेबल होते हैं। और तो इसी को बताया था ब्राउनियन ने। ठीक, और इसी को कहते हैं ब्राउनियन फिनोमेना। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप डिफ्यूजन पहले भी आप इस टर्म को सुना होगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि ये एक फिजिकली प्रोसेस है। हमारा जो डिफ्यूजन है ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिजिकली प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई इसमें कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। एंड
और ये तब तक मूव करते हैं जब तक कि दोनों साइड मीन्स ए वन साइड से दूसरी साइड मूव कर रहे हैं, और ये तब तक मूव करते हैं कि जब तक दोनों साइड क्या हो, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए पार्टिकल। ठीक, और इसी डिफ्यूजन में आप थर्ड सेम में पढ़े होंगे फिक्स फर्स्ट लॉ एंड फिक्स सेकंड लॉ। तो ये जो इसमें हम फिक्स फर्स्ट लॉ हमको इसमें देखने हमको पढ़ना है। तो ये फिक्स फर्स्ट लॉ बताता क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, आप फिक्स फर्स्ट लॉ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, हम यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। फिक्स फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो फिक्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है, हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन बताता है। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के रेट को ये बताता है। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, आप फार्मूला थर्ड सेमेस्टर में देखे होंगे, फार्मूला डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एस एंड डी सी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये क्या है, ये हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन इससे हमको मिल जाएगा। ठीक, ये क्या है, फिक्स फर्स्ट लॉ है। तो डिफ्यूजन के बारे में हम जान गए। डिफ्यूजन क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोलोइडल पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। अब फिक्स फर्स्ट लॉ इक्वेशन क्या है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एस एंड डी सी बाई डी एक्स। अब आइए हम यहाँ पे सब सिंबल के बारे में देख लेते हैं कि सबको किससे किससे क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्या क्या इसमें डी क्यू है, डी टी है, कैपिटल डी है, कैपिटल एस है एंड डी सी बाई डी एक्स है। ठीक, तो ये हमारा जो डी क्यू है ये बताता है अमाउंट ऑफ मटेरियल डिफ्यूज, मटेरियल मतलब कितना अमाउंट मटेरियल डिफ्यूज हुआ है वो, एंड डी टी क्या है, टाइम है, कितने टाइम में हुआ है, एंड डी क्या है, कैपिटल डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, एंड कैपिटल एस क्या है, एरिया है, एंड डी सी बाई डी एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक, ये डी सी बाई डी एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। एंड ये जो निगेटिव सिंबल है ये क्या बताता है, ये हमारा जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, मींस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव सिंबल को लगाया गया है। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक टर्म आया है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो फ्रेंड्स डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता क्या है कि इसमें हम किसी स्फेरिकल पार्टिकल के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करते हैं। डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी स्फेरिकल पार्टिकल के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है। अगर हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट का भी फार्मूला होता है, अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन 6 पाई आर ईटा एन इंटू 4 पाई एन अपॉन 3 mv। ये है किसका, डिफ्यूजन कोफिशिएंट का। ठीक, जिससे हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से हम किसी स्फेरिकल पार्टिकल के मॉलिक्यूलर वेट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें आर क्या है, हमारा मोलर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंड आर क्या है, रेडियस है, एंड ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, और ये रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल का रेडियस है। ठीक, एंड एन क्या है, अवगाद्रो नंबर है, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, एंड वी क्या है, वैल्यू पार्शियल स्पेसिफिक वैल्यूम है। ठीक, वी क्या है, हमारा पार्शियल स्पेसिफिक वैल्यूम है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या क्या देखे, ब्राउनियन मोशन देखे, डिफ्यूजन देखे। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। थर्ड हमारा है, हमने फर्स्ट ब्राउनियन मोशन देखा, फिर डिफ्यूजन देखा, अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन की। ठीक, अब ये सेडिमेंटेशन होता क्या है फ्रेंड्स कि इसमें पार्टिकल थोड़ा बड़ा इसमें जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा बड़ा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, जिसके कारण ये सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं कि सेटल डाउन हो जाते हैं। सो सेडिमेंटेशन इज लेस स्टेबल देन द कोलोइडल डिस्पर्सन, और इसी कारण सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है, किससे, कोलोइडल डिस्पर्सन से। ठीक, इसमें क्या होता है कि अंडर इन इन्फ्लुएंस ऑफ
ग्रेविटी पार्टिकल सेटल डाउन। मीन्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है। और ये सेडिमेंटेशन के जो पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, किससे, कोलॉइडल डिस्पर्सन से। और अगर पार्टिकल सेटल डाउन, इनके पार्टिकल सेटल डाउन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, सो हेल्प इन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, मीन्स इसमें भी एक फार्मूला इक्वेशन देखने को मिलेगा, कब, जब सेडिमेंटेशन पार्टिकल सेटल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, देन सो हेल्प इन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करते हैं, जिसका फार्मूला है m इज इक्वल टू RTS अपॉन D ब्रैकेट में 1 माइनस V रो। ठीक, ये फार्मूला हमको इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें हमारा R क्या है, R हमारा है गैस कांस्टेंट, T क्या है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंड V क्या है हमारा पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम है, एंड रो क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, एंड S क्या है सिडबर्ग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, एंड कैपिटल D क्या है डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। हमने अभी क्या क्या देखा, ब्राउनियन मोशन देखा, डिफ्यूजन देखा, एंड सेडिमेंटेशन देखा, और लास्ट हम देखते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी का, जिसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रेंड्स ये विस्कोसिटी क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट द लिक्विड फ्लो। ये क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है लिक्विड फ्लो में। रजिस्ट द लिक्विड फ्लो, रजिस्ट द लिक्विड फ्लो मीन्स यह ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के फ्लो को रजिस्ट करती है, विस्कोसिटी। ठीक, एंड इसमें एक आइंस्टाइन एक इक्वेशन दिए थे, तो आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन इक्वेशन प्रोवाइड ए quantitative expression for flow, quantitative expression for flow of dispersion of spherical particle। ठीक, तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है कि प्रोवाइड ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर फ्लो ऑफ डिस्पर्सन ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल के फ्लो ऑफ डिस्पर्सन क्या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है। तो उस अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन है हमारा 2.55। तो हमारा ये इक्वेशन है ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट 1 + 2.55। ठीक, ये हमारा क्या है इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, हमारा जो ये ईटा है ये क्या डिनोट करता है, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन को, एंड ईटा नॉट क्या है, ये विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम को इंडिकेट करता है, एंड फाई क्या है वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। ये क्या है हमारा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल को एक्सप्रेस करता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल को, एंड ये क्या है हमारा, ये इंडिकेट करता है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन को, और ये हमारा क्या डिनोट करता है विस्कोसिटी ऑफ
डिस्पर्शन मीडियम को। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा विस्कोसिटी, या हम कह सकते हैं कि अभी हमने काइनेटिक प्रॉपर्टी की बात की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। काइनेटिक प्रॉपर्टी में चार देखा, ब्राउनियन देखा, डिफ्यूजन देखा, सेडिमेंटेशन देखा, विस्कोसिटी देखा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। ठीक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अब इलेक्ट्रिकल का है, इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का भी होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज भी होगा तभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा। मीन्स यह इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज की बात किया ही होगा। या कोलॉइडल पार्टिकल कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स यहाँ पे जो कोलॉइडल पार्टिकल है इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। अब इसमें तीन प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है। पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, एंड तीसरा है डोनन मेम्ब्रेन इफेक्ट। ठीक, तो हमको तीन प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड डोनन मेम्ब्रेन इफेक्ट। तो आइए हम सब कुछ सिलवाइज स्टडी करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। किसका? इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये फ्रेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी कोलॉइडल डिस्पर्सन में इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके चार्ज पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ मूव करते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हम किसी कोलॉइडल कोई पार्टिकल है उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उनके जो चार्ज पार्टिकल हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। मीन्स अगर एनोड है तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज, कैथोड तो वहाँ पे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ या निगेटिव पॉजिटिव की तरफ, ठीक, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। और इसमें रेट ऑफ मूवमेंट के सिंगल कोलॉइडल पार्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीटा पोटेंशियल। और इसके जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सिंगल कोलॉइडल पार्टिकल हैं ये डायरेक्टली रिलेट किए जाते हैं किससे, जीटा पोटेंशियल से। तो जीटा पोटेंशियल को हम इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं, जीटा इक्वल टू वी अपान ई इंटू 4 पाई ईटा एप्सिलॉन इंटू 9 इंटू 10 की पावर 4। ठीक, ये इसमें ये इक्वेशन है, इसमें ये जीटा पोटेंशियल इन वोल्ट, इसको जीटा पोटेंशियल डिनोट किया गया है। एंड ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। एंड ई क्या है, एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट है। एंड एन क्या है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है। एंड एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या देखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसमें क्या होता है कि जब किसी कोलॉइडल पार्टिकल कोलॉइडल डिस्पर्सन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उनके जो चार्ज पार्टिकल हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और ये इनके जो सिंगल पार्टिकल मूवमेंट रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इसको डायरेक्टली रिलेट किया गया है किससे, जीटा पोटेंशियल से। तो जीटा पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं, जीटा पोटेंशियल इज इक्वल टू वी अपान ई इंटू 4 पाई ईटा अपान एप्सिलॉन इंटू 9 इंटू 10 की पावर 4, जिसमें ये जीटा क्या डिनोट करता है, जीटा पोटेंशियल को वोल्ट में। एंड वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कोलॉइड पार्टिकल है। एंड ई क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट है। एंड ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है। एंड एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम से पता चला है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके डबल लेयर, दो लेयर यहाँ पे फॉर्म बनते हैं। ठीक, इसको तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम ये हमारा क्या है, कोलॉइड पार्टिकल है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो मान लीजिए इस कोलॉइड पार्टिकल में हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऊपर आ गए।
इसके क्लोराइड पार्टिकल के। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इसमें अब पॉजिटिव चार्ज तो आएंगे नहीं फिर दोबारा, कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर देगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज फ्री आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब यही दो चार्ज ये डबल लेयर में हो गए। ठीक, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब और आप जानते हैं कि जब दो अपोजिट लेयर, अब यहाँ पे दो अपोजिट लेयर हैं, तो इन दोनों चार्ज के बीच एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। ये दोनों चार्ज के बीच यहाँ में मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का भी एक लेयर है और एक निगेटिव चार्ज का भी एक लेयर है, निगेटिव चार्ज का भी एक लेयर है। तो इन दोनों चार्जों के बीच क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा, एक पोटेंशियल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल हम बोलते हैं। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीटा पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक, मीन्स क्या होता है कि इसमें हम एक क्लोराइड पार्टिकल लिए, इसमें हम क्या किए, इलेक्ट्रोलाइट डाले। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज उस क्लोराइड पार्टिकल के चारों तरफ घेर लिए गए, फिर हमने क्या किया, फिर इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो अब अपोजिट चार्ज ही इसके पास आएंगे और सेम चार्ज तो रिपल कर दिए जाएंगे, तो निगेटिव चार्ज इसका इस पर आ गया, तो ये डबल लेयर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो ये अपोजिट चार्ज के दो लेयर की इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को, इसी को इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, और इसको ज्यूटर लेयर भी स्टेट भी कहते हैं। और इसी स्टेट को, मतलब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के स्टेट को भी हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर लेयर स्टेट, ज्यूटर लेयर स्टेट बोलते हैं इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज हैं, इसलिए इसके ज्यूटर, आप ज्यूटर आयन के बारे में सुने होंगे, तो वही है ज्यूटर लेयर स्टेट। एंड जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, या उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लास्ट बात करते हैं डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट की। किसकी, डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट, डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम किसी कोलाइडल सोल्यूशन के माइक्रो मॉलिक्यूल और स्मॉल आयन मॉलिक्यूल के किसी मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग रखते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब कोई हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल डिस्पर्शन पार्टिकल है, उसमें जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं एंड जो स्मॉल आयंस होते हैं, उन दोनों को किसी मेम्ब्रेन के थ्रू अलग किया जाता है। उसी इफेक्ट को बोलते हैं डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टी देखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट। जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि जब किसी कोलाइडल डिस्पर्सन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें इनका जो सिंगल पार्टिकल मूवमेंट रेट होता है, ये डायरेक्ट रिलेटेड होता है किससे, जीटा पोटेंशियल से। तो जीटा पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, जीटा इज इक्वल टू वी अपॉन ई इंटू 4 पाई ईटा, 4 पाई ये ईटा है, ईटा 4 पाई ईटा अपॉन एप्सिलॉन इंटू 9×10⁴, जिसमें हमारा ये क्या डिनोट करता है, जीटा पोटेंशियल को। एंड वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ई क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। एंड एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एंड फिर नेक्स्ट हम क्या देखे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर देखा। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में क्या को हम ज्यूटर लेयर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट चार्ज के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है। ठीक फ्रेंड्स, एंड लास्ट हम क्या देखें, डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी कोलाइडल पार्टिकल के माइक्रो मॉलिक्यूल को एंड स्मॉल आयन को किसी मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग किया जाता है, जिससे इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डॉनेन मेम्ब्रेन इफेक्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस ये इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए, एंड इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई भी कहीं किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।